स्टूडेंट, हम आज अपन लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, ठीक है। तो देखिए पहले अंतर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर निम्नलिखित है। क्या है अंतर? निम्नलिखित है। नंबर 1, इसके प्रमाण लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका। आवाज ना करिए। इस कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है। इस कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रायः छोटा होता है, जिसका आकार 1 से लेकर 10 म्यूलियन, इसको क्या बोलेंगे? जैसे रहेगा ऐसे रहेगा, ऐसे इसको बोलेंगे म्यू। क्या बोलेंगे? म्यू। और जब ऐसे यम आ जाए इस माध्यम में, इसको बोलेंगे माइक्रोमीटर। क्या बोलेंगे? माइक्रोमीटर। ठीक है ना? देखिए 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक यूएम तक होता है इसकी साइज। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। उसका साइज होता है 5 से लेकर 100 म्यूलियन तक। 5 से लेकर 100 म्यूलियन तक। 5 से लेकर 100 म्यूलियन तक होता है। देखिए इस कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित रहता है। कैसा रहता है? केंद्रक अनुपस्थित रहता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकार छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी पाया जाता है। ठीक है ना? देखिए यह केवल जीवाणुओं, केवल सूक्ष्म जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसमें पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा, यानी साइनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया मतलब सूक्ष्म बैक्टीरिया में पाया जाता है, मौजूद होता है। मौजूद मतलब पाया जाता है, होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जंतु कोशिका और पादप कोशिका मतलब जीवों से लेकर के पौधों दोनों में पाया जाता है। ठीक। इस कोशिका में क्रोमोसोम केवल एक ही पाया जाता है, मतलब जो गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम अंग्रेजी शब्द है, गुणसूत्र इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणसूत्र केवल एक ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र केवल एक पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब अनेक की संख्या में पाए जाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक पाया जाता है, मतलब 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा मतलब अनेक लिखा होगा, अनेक पाया जाता है, लिखा है ना? अब देखिए इस कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल ना पाया जाना मतलब वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं कर पाता है। क्लोरोफिल को क्लोरोफिल भी बोलते हैं, हरितलवक भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक ना? ये पेड़ पौधों में ही सिर्फ पाया जाता है, प्राणी मतलब जंतुओं में नहीं पाया जाता है। एक ट्यूबलिना नामक जीव है, उसमें पाया जाता है। उसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, जंतु और कोशिका और पादप कोशिका का। ठीक ना? ठीक, ट्यूबलिना, इसीलिए उसको बोलते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका का कड़ी कहा जाता है। ठीक है, ट्यूबलिना बताइए उसको। लेकिन यहाँ इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अब देखिए इस कोशिका में गाजिका है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जो कोशिका जो जीव का जो प्रमुख अंग है वो सब पाए जा रहे हैं। गाजिका पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, अंतःपरद्रव्यी जलकर नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक ना? अब इसमें देखिए इसमें मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा इसमें और अंतर है। इसमें मुकुलन के द्वारा क्या होता है? इनमें जीवों में विभाजन होता है। ठीक ना? लिखा है इसमें, किताब में लिखा हुआ देख लीजिएगा। सबसे लास्ट में 8वां नंबर में लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। इसके द्वारा विभाजन होता है, विखंडन या मुकुलन। विखंडन का मतलब शरीर का 2 भागों में बढ़ जाना, शरीर का बढ़ जाना 2 भागों में 4 भागों में, जिसको 2 भागों में बढ़ता है उसे क्या बोलेंगे? इससे कोशिका अमीबा 2 भागों में बढ़ जाता है, अमीबा का शरीर 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है? और फिर से पुनः नई संतति के रूप में बन जाता है। ठीक। और इसमें जब यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है? इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक। इधर जाइए। आज अपन लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका पहले नहीं बताया। पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, ये चीज़ नहीं बताया है। पहले अंतर पढ़ेंगे। ठीक है? आप लोग इसको खोजेंगे, इस सवाल में मिल जाएगा, अंतर में दोनों सवाल मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए पहले। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे
प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकार छोटी होती है। देखिए इधर देखिए रानी देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की आकार छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। इसका साइज कितना होता है? 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक होता है। 1 से लेकर 10 आवाज में करिए 10 मिलीमीटर तक होता है, ठीक ना। और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। और सेंट्रोसोम कैसा पाया जाता है, मतलब क्रोमोसोम क्या पाया जाता है, सॉरी क्रोमोसोम कितने संख्या पाया जाता है? 1। कितना पाया जाता है? 1 पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। उदाहरण के रूप में किसमें पाया जाएगा? जीवाणुओं में और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। इसका उत्तर लिख लेंगे। उदाहरण किसमें पाया जाएगा? ये जीवाणु, उदाहरण बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु को ही जीवाणु क्या लिखेंगे? इसमें लिखा है जीवाणु। बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। जब बहुत अच्छा हो जाता है तो उसको जीवाणु बोलते हैं। मतलब जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरियो में पाया जाता है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरियो में पाया जाता है। उदाहरण इसका उसमें लिख लेंगे ना इसके बारे में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइज छोटी होती है किसके अपेक्षा? यूकैरियोटिक की अपेक्षा, ठीक ना। यस अब देखिए, और इसकी साइज भी लिखा है 1 से लेकर 10 तक, ठीक ना। इसमें कौन सा आएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या लिखेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे? तो बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की आकार बड़ी होती है, जिसका 5 से लेकर 100 मिलीमीटर तक होता है साइज मतलब आकार, ठीक ना। और देखिए इसमें केंद्रक भी उपस्थित होता है और जो क्लोरोफिल होता है, मतलब क्लोरोफिल लिखा है ना, क्लोरोफिल भी पाया जाएगा। और क्रोमोसोम की संख्या 1 से ज़्यादा पाई जाएंगे, अनेकों की संख्या में पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक कोशिका इसमें उदाहरण में क्या लिखेंगे? उसमें उदाहरण में लिख देंगे, इसमें उदाहरण में क्या लिखेंगे? सभी जंतु और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका और पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कोई पूछेगा, ध्यान से देखिए, कई सवाल हैं। इस कोशिका का आकार 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक होता है। 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक किस कोशिका का आकार होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। किस कोशिका का? इस कोशिका का आकार 5 से लेकर 100 मिलीमीटर तक 100 मिलीमीटर तक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। किस कोशिका का आकार बड़ा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। इसका यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक का आकार छोटा होता है। इस कोशिका में क्रोमोसोम केवल 1 पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इस कोशिका में क्रोमोसोम 1 से अधिक संख्या में पाए जाते हैं, मतलब अनेक संख्या में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। किस कोशिका में क्लोरोफिल उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। इसमें किस कोशिका में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना। किस कोशिका में सभी जो कोशिका अंग हैं, जैसे गल्गी का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, लाइसोसोम आदि मतलब उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में सब उपलब्ध रहता है, लेकिन उसमें अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना। उसमें लिखा भी है, देखिए इसमें केंद्रक भी उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। कोई पूछेगा केंद्रक किसमें उपस्थित रहेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित रहता है। दोनों खड़े हो। देखिए इतना हम लोग पढ़ लिए ना। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। अब कोई पूछेगा कि जीवाणुओं और साइनोबैक्टीरिया में किस कोशिका में आएंगे? किस कोशिका मतलब ये जो दिया है जीवाणु और बैक्टीरिया, किस साइनोबैक्टीरिया किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में। जंतु कोशिका और पादप कोशिका किस में आएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक ना। किसकी साइज बड़ी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। किसकी साइज छोटी होती है? ठीक, समझ आ रहा है। आज हम आशा करते हैं कि
समझ गए होंगे और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं उदाहरण से समझ गए होंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक ना, तीनों में ये तीनों क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो कोई पूछेगा कि जंतु कोशिका में जंतु कोशिका और पादप कोशिका किस कोशिका में आएंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में?